बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका होस्ट, आपका दोस्त अब्दुल गफ़ार माह, प्रोग्राम एक दिन अब्दुल गफ़ार माह के साथ। आज मेरे साथ माची गोट की मारूफ शख्सियत मौजूद हैं। हम उनसे बात करती है। मैं इनको हमेशा ये कहता हूँ कि आप माची गोट और सादकाबाद के जमशेद दश्ती हैं। इन्होंने जैसे ही सियासत में कदम रखा, आवाम की खिदमत के जज्बे से रखा, और इन्होंने जो भी काम कराया माची गोट में, और यहाँ की जो अवाम है, यूनियन कौंसल गोट जंगू की अवाम है, या आस पास के जितने भी इलाके हैं, कोई भी इनके पास आता है तो ये आवाम के मसाइल बड़े जल्दी हल करते हैं। और लोग इनके पास बड़ी उम्मीदें लेके आते हैं। जो भी इनके पास उम्मीद लेके आता है तो खाली नहीं जाता है। वो शख्सियत है रहमान गुल खान सोलंकी। सरदार रहमान गुल खान सोलंकी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। माची गोट में एक ख़ास अपनी इज़्ज़त और वक़ार रखते हैं और बहुत ही अच्छे सियासतदान हैं, अवाम के हमदर्द, अवाम के दोस्त। आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि आपने सियासत का आगाज़ किया, यूनियन कौंसल लेवल से सियासत का आगाज़ किया, आपको कैसा लगा जब आप नए नए सियासत में आए? आपको मुश्किलात भी आई होंगी, और आपने अवाम के मसाइल किस तरह हल किए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ गफ़ार मार साहब का, कबीर सोलंकी भाई का, जो यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए। आपने जो बात की है कि किस तरह आप यानी कि सियासत में, मैंने MA किया है पॉलिटिकल साइंस में। मुझे एक जुनून था, शौक़ था कि यानी कि लोगों की खिदमत करने का। तो मैंने फिर सोचा सियासत में, मैंने 2014 में कदम रखा, और मेरा जो अलैक हुआ चौधरी शफीक साहब के साथ, सरदार अज़हर खान के साथ, मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ। इन दोनों की मेहरबानी से उन्होंने मुझे टिकट दी मुस्लिम लीग नून का। तो फिर कंपेन हमने शुरू की। शुरू में बड़ी मुश्किलात आई क्योंकि ये पीपल पार्टी का हल्का था, लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी से, सारी आवाम की मेहरबानी से उन्होंने मुझे वोट दी और मैं बहुत अच्छे तरीके से कामयाब हो गया लीड के साथ। 11 पोलिंग स्टेशन थी जिसमें 10 अल्लाह की मेहरबानी से मैंने विन की। उसके बाद सरदार अज़हर खान साहब की मेहरबानी है, चौधरी शफीक साहब की मेहरबानी है। उन्होंने कहा ये बैकवर्ड इलाका था, इसलिए हम पे ज़्यादा उन्होंने तवज्जो दी। यानी कि अगर किसी को 1 करोड़ फंड देते थे तो हमें 2 करोड़ पे देते थे। उनकी मेहरबानी से यहाँ पे सुई गैस का मसला हल हुआ, यहाँ पे स्कूल का मसला हल हुआ, गर्ल्स स्कूल का मसला उन्होंने हल करवाया। पानी के यहाँ पे आपको पता है FFC यहाँ पे साथ है, मसले पानी के हैं, यहाँ पे मसला सब उन्होंने हल करवाया। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे सोलिंग, टफ टाइल, यानी कि जो लोगों के चकूक के थे, सेवरेज का मसला था, उन्होंने, उनकी मेहरबानी है। ज़िला कौंसल से भी फ़ंड मिला, सरदार अरशद खान साहब वज़ीर थे, उनकी मेहरबानी से भी दिया। चौधरी शफीक साहब की मेहरबानी, उन्होंने बड़े फ़ंड दिए, जिस वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह के हम आवाम में सुरखरू हैं। आवाम भी हमसे मुतमिन है कि इन्होंने इतने अच्छे काम किए हैं। 50 सालों में आज तक हमारी UC है, यूनियन कौंसल गोट जंगू, आज तक नहीं काम हुआ। यहाँ पर अब रोड्स का, सुई गैस का, स्कूल का, पानी का, बिजली का, अल्लाह ताला की मेहरबानी, अब हर सहूलियत मैसर है। आगे भी हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, इनके साथ ही हैं। इंशाल्लाह आगे जैसे कोई हिसाब किताब हुकूमत का इनका बनेगा, मुस्लिम लीग नून का, फिर इनके फ़ंड लेंगे, जो काम रहेगा इंशाल्लाह वो भी मुकम्मल कराएंगे। जी, आप सुन रहे हैं कि सरदार रहमान गुल खान सोलंकी का कहना है कि 2014 में सियासत में इन हुआ। मुस्लिम लीग नून का अरूज था, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरदार अज़हर खान लगारी और सरदार शफीक खान साहब, चौधरी शफीक अहमद साहब, जो कि बहुत अच्छे सियासतदान हैं सादकाबाद और इमरान खान में, उनका खासा होल्ड है। उनकी हिमायत से ये बहुत कामयाब हुए, और इन्होंने अपनी यूनियन कौंसल में जो काम कराए, तारीखी काम करवाए। आज भी जब हम इलाकों में जाते हैं तो इनके काम नज़र आते हैं। सरदार अज़हर खान लगारी हों या चौधरी शफीक अहमद साहब हों, उनका दस्ते शफ़क़त इनके साथ है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी कामयाबी है। एक पसमानदा इलाका था, बैकवर्ड इलाका था। सरदार रहमान गुल सोलंकी ने इस यूनियन कौंसल में आके इस यूनियन कौंसल की तकदीर बदल डाली। तो मैं समझता हूँ कि ये अवाम के खैर खा हैं, अवाम दोस्त रहनुमा है। अच्छा, अब नया इलेक्शन आ रहे हैं, बलदियाती इलेक्शन आ रहे हैं, उस हवाले से आपकी तैयारी कैसी है? और यूनियन कौंसल तब्दील हुई हैं, कुछ हल्का जात तब्दील हुए हैं, उस हवाले से आप क्या कहेंगे कि जो आपकी यूनियन कौंसल बनी है वो कैसी बनी है? यूनियन कौंसल का जो मसला है, अफसोस तो हमें है। हमारा देखिए यहाँ पे जो सारे चकूक मौज़ेजात थे, वो हमारी UC को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया। अगर एक घर होता है, 4 भाई इकट्ठे रहते हैं, एक अलग कहीं बस्ती और में चला जाता है, तकलीफ़ होती है। हमें तकलीफ़ तो है, मसला तो है। उनके साथ एक एफिलेशन था, दुख सुख में हम उनके साथ थे। तो अल्लाह की मेहरबानी करेगा, अब जो भी हल्का बना है, इलेक्शन तो लड़ना है, जैसे पार्टी का फ़ैसला होगा। मेरे मेहरबान हैं यहाँ पे अपनी बरादरी के सरदार मलिक मिठन खान हो गया, मलिक अख्तियार खान हो गया, बाकी भी दीगर सारे शामिल हैं। उनकी मुशावरत से ही हम इंशाल्लाह चल रहे हैं, साथ पार्टी के साथ हम पाबंद हैं।
अच्छा, आपकी यूनियन कौंसिल माशाल्लाह एक पसमानदा यूनियन कौंसिल है, उसमें मसाइल ही मसाइल है, तो आपको ऐसा मसला बताएं जो आपको हल करने की दिली ख्वाहिश हो कि मेरी यूनियन कौंसिल का ये मसला है, ये जल्द अज जल्द हल हो, फंड मिल जाए। तो आपको ख्वाहिश तो होगी कि यार फ़लाँ इलाका है या फ़लाँ इलाके हैं, मैं उन पर तवज्जो देना चाहता हूँ। कौन से ऐसे इलाके हैं जो आपकी तवज्जो अभी चाहते हैं? मेरी जो यूनियन कौंसिल है ये पसमानदा है सबसे ज़्यादा। सबसे यहाँ पे ये है कि पढ़ाई का निज़ाम जो है ना वो नहीं सही। सबसे मेरी अब पहली जो है प्रायोरिटी ये होगी कि इंशाअल्लाह ताला गर्ल्स स्कूल हर मौज़े हर चक में होना चाहिए। कुछ में मौजूद हैं, कुछ में नहीं है, और उसके अलावा हॉस्पिटल, ये 2 चीज़ों पर इंशाअल्लाह अगला मेरा मिशन है। जी, सरदार रहमान गुल खान सोलंकी का कहना है कि हस्पताल और तालीम पर भरपूर तवज्जो दूंगा। जो आगे इनकी यूनियन कौंसिल के मसले हैं वो इंशाल्लाह हल करेंगे। अच्छा, आप आखिर में अपनी प्यारी आवाम, आप अपने चाहने वालों को कोई पैगाम देना चाहें? मेरी आवाम जी बहुत अच्छी है, अल्लाह ताला की मेहरबानी हुई सबसे पहले, उसके बाद इस आवाम की मेहरबानी है जो मोहब्बत करते हैं। जो इस अगर पोस्ट पे अगर चेयरमैन बना हूँ तो ये मेरे सारे हल्का अहबाब की मेहरबानी और मोहब्बत और उनका इत्मीनान की वजह है। इसमें अल्लाह ताला की मेहरबानी है, ये आवाम का कमाल है, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है। मेरी यही कोशिश होती है हर टाइम उनके लिए मैं हाजिर हूँ कि इनके दुख सुख में हर टाइम में शामिल हूँ। जी, आप सरदार रहमान गुल खान सोलंकी को सुन रहे हैं। यूनियन कौंसिल गोट्स जंगू और माची गोट का इनका इलाका है, तो माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि ये अवाम के खैर खा है और रात दिन अवाम के लिए भाग दौड़ करते हैं। जो भी इनके पास आता है, ना इनका सरदारी निज़ाम है ना इनका सरदारी दिमाग है, बहुत अच्छे मिलनसार खुश इखलाक है, कोई भी इनके पास आता है खाली नहीं जाता है। तो रहमान गुल सोलंकी माची गोट यूनियन कौंसिल गोट जंगू और सादिकाबाद की ऐसी शख्सियत है जिनको लोग चाहते हैं, जिनको लोग पसंद करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा इलेक्शन में ये बड़े जोश व जज्बे के साथ आएंगे और अवाम आज भी इनसे प्यार करती है और प्यार करती रहेगी। फिर इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में आपके साथ होंगे। कबीर सोलंकी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपके साथ होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।